जय हिंद दोस्तों, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो पीएनबी की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यानी पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आपको नई वैकेंसी दी गई है। आप यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बताया गया है कि इस भर्ती के लिए जो एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा प्लस आपको जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। यानी कि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन प्लस एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो पीएनबी की ओर से नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। ग्रुप सी की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, कैसे आपको आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जानकारी इनको देनी होगी, सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर टॉप पर मिल जाएंगे, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात रही आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई, टोटल आपको यहाँ पर दो प्रकार की वैकेंसी मिल जाएगी। जो पहली वैकेंसी होगी वो कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए रहेगी और जो सेकंड वैकेंसी होगी वो ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो रहेगा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले सकते हैं। हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जो आपका रहेगा दिल्ली रहने वाला है, यानी कि जॉब लोकेशन आपको यहाँ पर दिल्ली में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर वेतन मिलेगा वो यहाँ पर जो कस्टमर सर्विस के लिए वैकेंसी होगी उसके लिए 24,050 से लेकर 64,480 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। और जो ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी होगी 19,500 से लेकर 37,815 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा। यानी कि यूआर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यानी कि आपको यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के लिए इस भर्ती के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और अगर आप हमारी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर हम आपको लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी समय समय पर दे देते हैं, प्लस उनको आपको आवेदन किस प्रकार से करना है, ऑफलाइन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो भी आपको यहाँ पर समय समय पर मिल जाएगी। तो हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जिस भर्ती के लिए आवेदन करने के डॉक्यूमेंट रहेंगे उनकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 से 4 फोटो होने चाहिए, जिनका बैकग्राउंड यहाँ पर लाइट कलर का होना अनिवार्य है। उसके बाद से आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी सर्टिफिकेट जैसे कि 10वीं 12वीं डिग्री जो भी आपने किया हुआ है उनके सभी के डॉक्यूमेंट की जीरोक्स लेनी है, उनको सेल्फ अटेस्टेड आपको कर लेना है। उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट चाहेगा। उसके बाद से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड मस्ट है, यानी कि आपको आधार कार्ड देना ही देना होगा। जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को देना होता है। आपको जहाँ पर एज लिमिट रहेगा कस्टमर सर्विस वैकेंसी के लिए 20 से 28 रहेगा और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 24 ईयर के बीच में अगर आप की जाती है तो आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। प्लस आपको यहाँ पर एज में छूट भी दी जाएगी। एससी वालों को 5 ईयर की, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दी गई है। इस भर्ती के लिए आपको जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, यानी कि जिन डॉक्यूमेंट से आप आवेदन करेंगे उनकी वहाँ पर छटनी की जाएगी। इंटरव्यू रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम रहेगा, फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनाई जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, 1 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना है वो भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी गई है। अब बात रही इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार फिल करना है, किस प्रकार से आपको उसको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पर टाइप करना है kusalrojgar.in। जैसे मैंने टॉप पर यहाँ पर टाइप किया हुआ है kusalrojgar.in, आपको इसी प्रकार टाइप करना है। पहली वेबसाइट जो आपके सामने आएगी लेटेस्ट जॉब एडमिट कार्ड 2025, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने जो वेबसाइट ओपन होगी कुछ इस प्रकार से होगी, क्योंकि मोबाइल में आपके सामने कुछ इस प्रकार की वेबसाइट ओपन होती है। आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में चले जाना है। आपके सामने यहाँ पर पहले या दूसरे पेज पर यह आर्टिकल मिल जाएगा, यानी दूसरे तीसरे नंबर पर भी मिल सकता है आपको, लेकिन आपको यहाँ पर फाइंड कर लेना है।
आपके सामने ये वाला पेज फिर से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी चेक कर लेनी है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। हिंदी में देखना चाहे हिंदी में, और इंग्लिश में अगर आप देखना चाहते हैं उसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। अब बात रही एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश किसी में भी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। इंग्लिश में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब आपको जो यहाँ पर फॉर्म फिल करना है कुछ इस प्रकार फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाना है। फोटो को आपको यहाँ पर जो चिपकाना, इस प्रकार चिपकाने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से उसको सेल्फ टेस्टेड कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर बताना है कौन सी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है। मान लीजिए यहाँ पर 2 प्रकार की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, उसको आपको हमारी वेबसाइट पर चेक कर लेना है। आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी गई है। मान लीजिए आपको यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आवेदन करना है, तो उसको आपको यहाँ पर चेक करना है। 12वीं पास यहाँ पर उसके लिए होना अनिवार्य है, तो उसी को आपको यहाँ पर टाइप करना है। हिंदी और इंग्लिश में आपको यहाँ पर किसी में भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर कैपिटल लैंग्वेज का आपको यहाँ पर यूज करना है, यानी कैपिटल लेटर आपको यहाँ पर मेंशन करने। आपको यहाँ पर उसके बाद से आप कैंडिडेट का नेम मेंशन करना है। जो भी कैंडिडेट का नेम है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। आपको यहाँ पर फिर कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा। कोरस्पोंडेंस एड्रेस में आपको यहाँ पर अपना विलेज बताना है। विलेज प्लस पोस्ट अगर आपका एक ही गाँव से है तो आपको यहाँ पर सेम में आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बतानी है। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना स्टेट बताना है। जो भी आपका स्टेट है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। जैसे कि मैं यूपी से हूँ तो यूपी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना पिन कोड मेंशन कर देना है। जो भी आपका पिन कोड है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। अगर आपका सेम का सेम एड्रेस मेंशन है तो आपको यहाँ पर नीचे फिर से एक बार आपका यहाँ पर एड्रेस मांगा जाएगा, उसमें आपको यहाँ पर सेम चीज़ें फिल कर देनी है। आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी बतानी होगी। जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आपको यहाँ पर टाइप करना है, और आपको यहाँ पर कैटेगरी के नेम भी देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप OBC SC ST EWS कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी जीरोक्स भी आपको यहाँ पर देनी होगी। फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में देख लेनी है। 10वीं और 12वीं के अनुसार ही आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अब आपको यहाँ पर जो 1/1/2025 को आप कितने वर्ष के आप यहाँ पर हो जाते हैं उसका आपको यहाँ पर काउंट करके मेंशन कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट की जानकारी देनी होगी। जैसे कि आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। लैंडलाइन नंबर आपको यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी हो, कंप्लीट ईमेल आईडी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद से आपको यहाँ पर जेंडर बताना होगा, मेल फीमेल जो भी आप हो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दे देनी है। अब आपको यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन मेंशन करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना पैलेस बताना है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर कंप्लीट मेंशन करनी है। और आपका यहाँ पर जो नेटिव पैलेस रहेगा, यानी कि अगर आप कहीं और रह रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। अगर आप कहीं वहीं के वहीं हैं तो आपको यहाँ पर कोई मेंशन नहीं करना, सेम दोनों में आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। रिलीजन में अगर आप हिंदू है तो हिंदू, अगर कोई और है तो आपको यहाँ पर वो मेंशन कर देना है। उसके बाद से यहाँ पर मैरिज स्टेटस बताना होगा, आप सिंगल है या मैरिड है, जो भी आप उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब आपको यहाँ पर अपने पापा का नेम बताना होगा। जो भी आपका पापा का नेम है उसकी जानकारी देनी होगी। फिर आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आपका सेम का सेम एड्रेस, दोनों के दोनों ही सेम एड्रेस है तो आपको यहाँ पर सेम मेंशन कर देने हैं। फिर आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी होगी, और जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 24 जनवरी से पहले कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है। आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 10वीं की जानकारी देनी होगी। उसके बाद से आपको यहाँ पर 12वीं की जानकारी देनी होगी। और अगर आप यहाँ पर अदर वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं जो ग्रेजुएशन जिसमें मांगा जाए तो उसमें आपको यहाँ पर डिग्री की जानकारी दे देनी है। फिर आपको यहाँ पर पासिंग ईयर बताना है, जो भी आपका पासिंग ईयर है उसकी जानकारी देनी होगी। फिर आपको यहाँ पर परसेंटेज मेंशन कर देनी है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसको मेंशन कर देना है। आपको यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर अपनी, अगर आप एक्सपीरियंस देना चाहते हैं उसकी आपको यहाँ पर जानकारी मेंशन करनी है। आपको यहाँ पर भी बताया गया सेल्फ टेस्टेड आपको यहाँ पर कॉपी लेनी है। स्पोर्ट्स पर्सन कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन को रीड करना है। करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पैलेस बताना है, कहाँ से आप इसको फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट बतानी है, किस डेट को आपको यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट बताने, डॉक्यूमेंट आप इनके पास कौन कौन सेंड करें। डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको हमारी वेबसाइट पर दी गई है। अगर आप यहाँ पर आएंगे आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर होना चाहिए। फिर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी सर्टिफिकेट, उनकी जीरोक्स, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको इनको नहीं देने हैं। सभी के सभी आपको यहाँ पर सेल्फ टेस्टेड देने होंगे। OBC SC ST वालों को यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड देना, इतने आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी लाइन 1 में, आपको लाइन 2 में इस प्रकार से यहाँ पर मेंशन कर देना है। आप 6, 7, 8 का यूज भी
कर सकते हैं। आपको फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब बात रही तो सेंड किस प्रकार से करना है, तो सेंड के लिए आपको यहाँ पर टॉप पर ही एड्रेस मिल जाएगा, आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे, ये रहा एड्रेस। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर आते हैं तो आपको यहाँ पर भी एड्रेस की जानकारी दी गई है। अब आपको यहाँ पर 3 लिफाफे लेने होंगे, एक लिफाफा लेना है येलो कलर का और 2 लिफाफे लेने हैं आपको यहाँ पर व्हाइट कलर के। आपको यहाँ पर जो येलो कलर का लिफाफा होगा इसमें आपको यहाँ पर 25 से 30 रुपये का टिकट आपको यहाँ पर लगा लेने हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पर कौन सी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है उसकी जानकारी देनी है। आपको यहाँ पर फॉर्म की कहाँ पर भेजना है, वो जो एड्रेस मैंने बताया उस वाले एड्रेस पर आपको यहाँ पर सेंड कर देना है। आपको यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस देना होगा विद पिन कोड। आपको यहाँ पर सभी जानकारी मेंशन करनी है। आपको यहाँ पर इस वाले जो लिफाफा है इसमें इतना ही कार्य करना है। अब आपके सामने जो नेक्स्ट लिफाफे आ जाएंगे, आपको यहाँ पर सामने व्हाइट कलर का जो लिफाफा होगा उस पर आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना है कंप्लीट, जैसे कि विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आदि आपको यहाँ पर सभी जानकारी दे देनी है। इस वाले लिफाफे पर भी आपको यहाँ पर 10 से 15 रुपये का टिकट लगा लेना है दोनों पर, और उसको सेंड, ये दोनों के दोनों लिफाफे को आपको यहाँ पर लेना है। और येलो कलर वाले जो लिफाफा होगा उसमें आपको यहाँ पर अंदर डाल देना है और आपको इसको सेंड कर देना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।